कैसे हैं आप सब लोग, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी में। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम जो बात कर रहे थे वह बल तथा गति के नियम के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ तक हमें बल तो पता चल गया क्या होता है, क्या नहीं होता और कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अब जो ये न्यूटन बाबा थे, इन्होंने बल के बाद एक नियम दिया था जिसका नाम था न्यूटन का प्रथम नियम। किसके प्रथम नियम की बात कर रहे हैं? न्यूटन बाबा के प्रथम नियम की बात कर रहे हैं। ये जो नियम था इसको बेसिकली जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किस नियम से जानते हैं इसको बेटा? हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये नियम था क्या? ये नियम ऐसा था कि अगर कोई बॉडी जिस अवस्था में है, कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करती है तब तक जब तक कि उसमें कोई बल ना लगाया जाए। जैसे यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो क्या था ये? इसको सिंपली मीन्स अगर सिंपली डिफाइन करें तो कोई वस्तु स्वयं द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती। बहुत सिंपल सा मीन्स था इसका। देखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या पढ़ना? इस नियम के अनुसार क्या था? कोई भी वस्तु स्वयं की सहायता से या स्वयं से अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती। इसका मीन्स क्या हुआ? कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ? क्या नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? तो इसका मतलब यह है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, और यदि कोई वस्तु एक समान गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में रहेगी। लेकिन कब तक? कब तक रहेगी बेटा? जब तक कि कोई बल इस पे ना लगाया जाए। जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि हमने कोई बाह्य बल लगा दिया तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा।
इसको क्या कहते हैं? इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो क्या बताया न्यूटन काका ने? न्यूटन काका ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रकार के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? चलो, ये बार बार एक शब्द आ रहा है, जड़त्व जड़त्व जड़त्व। जड़त्व क्या है भाई? किसे कहते हैं जड़त्व? और क्या होता है जड़त्व? जड़त्व क्या है? देखो, जड़त्व किसी वस्तु की वह या जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं से अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती। तो क्या हुआ? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व वह बाह्य कारक है या वह गुण है जो वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब क्या हुआ? किस प्रकार की वस्तु परिवर्तन कर सकती है? स्थिर से गतिज अवस्था में परिवर्तन कर सकती है और स्थिर से गतिज में, गतिज से स्थिर आने में अपनी दिशा में परिवर्तन कर सकती है। तो यह जो गुण है इसको कहते हैं हम जड़त्व का गुण, और इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है बेटा? जड़त्व कितने प्रकार का हो सकता है? तो वस्तु हमारी दो अवस्थाओं की हमने बात की। किन अवस्थाओं की बात की? दो अवस्थाओं की। तो देखो, स्थिर जड़त्व होता है एक क्या होता है? गतिज जड़त्व होता है। यार मुझे ऐसा लग रहा था ना जब मैं जेल पेन से लिख रहा था कि थोड़ा सा डार्कनेस कम रहती है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आज मैंने स्केच या मार्कर का यूज़ किया ताकि आपको क्लियर हो सके। अब इसके आगे जड़त्व के प्रकार तो समझ में आए। जड़त्व दो प्रकार का होता है, स्थिर और गतिज। ऐसा कौन सा जड़त्व गतिज होगा और कौन सा जड़त्व स्थिर होगा, इसको परिभाषित करते हैं। देखो, किस जड़त्व की बात कर रहे हैं हम बेटा? स्थिर जड़त्व की बात कर रहे हैं। क्या होता है स्थिर जड़त्व? कुछ नहीं है सर, ऐसा है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह लगातार स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखो, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी कब तक रहेगी? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
ठीक है बेटा, इसका उदाहरण क्या है? देखो, अगर हम ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन किसी स्टेशन पे रुक गई, काफ़ी टाइम तक रुकी है, और अचानक से चलना स्टार्ट करे, तो जो लोग उसमें बैठे होते हैं, जो यात्री बैठे होते हैं, तो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्रेन पे बैठा हूँ, अब ये ट्रेन अचानक से आगे चली तो मैं कहाँ आऊँगा? पीछे की तरफ आऊँगा। ये जो कारण होता है, ये स्थिर जड़त्व के कारण ही होता है। अब गतिज में जड़त्व क्या होगा? इसका उल्टा होगा। अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यार ये थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, सॉरी यार बेटा, मैं वापस से अपने जेल पेन में ही आता हूँ ताकि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो, गतिज जड़त्व, इसको कैसे डिफाइन करेंगे गतिज जड़त्व को? देखो क्या है, यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो दोनों परिभाषाएं क्लियर हुई। अगर स्थिर में जड़त्व की बात करें तो वह वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और गतिज में यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो तब तक गतिज अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका एग्जाम्पल क्या? देखो, चलती ट्रेन या बस से जैसे हम कूदते हैं या उतरते हैं तो बस की दिशा में हम लगातार चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि हम अपनी बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए थोड़ा सा तो मोशन दे सकें। ये जो एग्जाम्पल होता है इसको कहते हैं हम गतिज में जड़त्व। क्लियर है बेटा? एक चीज बताओ, द्रव्यमान और जड़त्व का क्या संबंध होगा? क्या कोई संबंध हो सकता है द्रव्यमान व जड़त्व में संबंध? मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप मेरे नोट्स फॉलो करते हो तो आप फिजिक्स ओलंपियाड तक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। सो प्लीज फॉलो दीज नोट्स, मेक प्रॉपर नोट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड। अगर किसी बॉडी का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जड़त्व क्या होगा? बताना। ज़्यादा द्रव्यमान के लिए जड़त्व भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। कम द्रव्यमान के लिए जड़त्व भी कम होगा। ठीक है, तो लार्जर द मास लार्जर द